सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम देव यज्ञ के संदर्भ में यज्ञ की महिमा का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों का यजुर्वेद के 18वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, चमकाध्याय, जिसमें हमने 17 मंत्रों तक स्वाध्याय कर लिया है। आज हम 18वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में से आप में से किसी कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, 17वें नंबर मंत्र में हमारा प्रश्न था कि त्वष्टा चमे इंद्रश्च चमे में मैं थोड़ा सा समझ जी नहीं जी पाया सही से। त्वष्टा चमे इंद्रश्चमे, दो बातें कही हैं। त्वष्टा का तात्पर्य यह है कि जो निर्माण करने वाला है, त्वष्टा, वह मेरे अंदर वह भाव जागृत हो, मैं शिल्पी बनूं, मैं निर्माण करने वाला बनूं, निर्माणात्मक कार्यों में सदा लगा रहूं। जो भी रचनात्मक कार्य है, सृष्टि का निर्माण है, व्यक्तियों का निर्माण है, मनुष्य का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है, अथवा अपने जीवन का निर्माण है, अथवा चरित्र का निर्माण है, ऐसे भावों से मैं सदा ओतप्रोत रहूं, निर्माण की प्रक्रिया में मैं सदा आगे बढ़ता रहूं। इंद्रश्चम का तात्पर्य यही कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मैं इंद्रिय जय कर सकूं, इंद्रियों पर आधिपत्य मैं अपना जमा सकूं, मैं अधिपति बनूं इंद्रियों का, मैं इंद्र का मतलब अपनी इंद्रियों का स्वामी बनूं, इंद्र बनूं। यदि और जब इंद्र बनूंगा परम ऐश्वर्य को प्राप्त होऊंगा, यदि परम ऐश्वर्य। और वही व्यक्ति निर्माण कर सकता है जो स्वयं का स्वामी हो। नहीं तो लोग फिर अलग अलग ढंग से क्रियाओं को करते रहते हैं, वो बनाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। तो बिगाड़ने वाला काम नहीं, बनाने वाले काम में मैं सदा जो है लगा रहूं, सदा ऐसा सामर्थ्य मेरे अंदर आधान करके रहे जिससे मैं कभी भी न्यूनता को नहीं बल्कि उत्तमता को प्राप्त हूं। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हमने पिछली कक्षा में दृढ़ता और कट्टरता के विषय पे बात की थी। दृढ़ता पे आपने प्रकाश डाला था, थोड़ा प्रकाश कट्टरता को लेकर के। कट्टरता और दृढ़ता दो अलग अलग चीजें हैं। कट्टरता का तात्पर्य यह है जहां पर लोकहित नहीं देखा जाता है, जहां पर लोकहित नहीं देखा जाता है, जहां द्रोह होता है, जहां पर ये कहें कि अब इसको लोग अपने अपने ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोक में जो प्रचलित शब्द है ये है कि दृढ़ होना चाहिए हमको, कट्टर नहीं। लेकिन ऐसे लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो कट्टर ऐसा है किसी भी संदर्भ में। तो ये कट्टरता ना होकर के दृढ़ता हम यदि करें तो दृढ़ता का तात्पर्य यह है कि अपने सत्य धर्म से, अपने न्याय धर्म से, अपने सदकर्म सद्धर्म से सदा लग करके रहना, वेद अनुकूल आचरण करना, वेदों की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना, इसके प्रति दृढ़ रहना, अपने जो व्रत हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, उसके लिए सदा संकल्पित रहना, ये एक दृढ़ता है कि मैंने अपने जीवन में सत्य व्रतों का पालन करना है और इसके प्रति मैं पूरा सजग सावधान होकर के इसको करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो संकल्प विकल्प नहीं होता, लेकिन एक कट्टरता है। यहाँ पर विवेक पूर्वक हमने इस निर्णय को लिया है और लोकहित में, आत्मनिर्माण के लिए, लोक निर्माण के लिए
जो संकल्प लिया जाता है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन यदि स्वार्थ में या अज्ञानता में, अल्पज्यता में हम किसी भी प्रकार का आग्रह रखते हैं, दुराग्रह रखते हैं, द्रोह करते हैं, तो वह कट्टरता है, जिससे मेरी आत्मोन्नति ना हो और राष्ट्र की जिससे उन्नति ना हो, और फिर भी मैं उसको करता रहूं, चाहे मानवता उससे तबाह हो जाए, तो वो कट्टरता कहलाती है। इसको हमको और समझने का, मैंने अपने शब्दों में कहा, हो सकता है कोई मेरी बातों से असहमत भी हो, परंतु जहां तक मैंने समझा है कि कट्टरता ना हो करके हमारे अंदर पूरी सहजता हो, सरलता हो, दृढ़ता हो, कृतज्ञता हो, इन सात्विक भावों से, कट्टर नाम बोलने से ही मन में जो है कुछ कुछ होता है, लेकिन जब हम सात्विकता बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं, सत्यव्रत पालन बोलते हैं, कृतज्ञता, करुणा युक्त जीवन जब बोलते हैं, तो उससे हमारे अंदर परस्परता बढ़ती है, उससे हमारा सौहार्द बढ़ता है, और जब हम कट्टर बोलते हैं तो उससे विभाजन हो जाता है। इसलिए हमको इन दो शब्दों पर और कार्य करना चाहिए, और इसको समझ करके जो यद भद्रम तन आसु, जो हमारे कल्याण के लिए है उसी को करना चाहिए, जिसमें मेरा कल्याण हो और समष्टि कल्याण। यही सद्धर्म है, यही सद्विवेक है। क्योंकि महाभारत में कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कि धर्म क्या है, सुनो सुनो, मैं धर्म बताता हूं, धर्म सार रूप में क्या है, सुनो। और श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुन करके उसको अपने जीवन में उतारो। क्या है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो मेरे लिए, स्वयं के लिए कल्याणकारी नहीं है, जो स्वयं की उन्नति जिससे ना हो, जिससे स्वयं का आत्म कल्याण ना हो, वह व्यवहार किसी दूसरे के साथ ना करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल है, जो अपने लिए अनुकूल नहीं है, वह दूसरों के साथ ना करें, यही धर्म है। अर्थात मैं अपने लिए अच्छा चाहता हूं तो दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। जो चीजें मुझको हानि दे रही हैं, दूसरों को भी हानि देंगी। अतः इस से ऊपर उठ करके हमको जो सत्य का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, उस मार्ग में चल करके जो वेद की आज्ञा है उसके प्रति हमारी पूरी दृढ़ता होनी चाहिए। ये दृढ़ता है। और कट्टरता वो संकुचित विचारधारा है, वह संकीर्ण विचारधारा है। वेद तो विस्तार है, ज्ञान का विस्तार है, वेद में कट्टरता नहीं है। वेद दृढ़ता की बात करता है कि ये इसको पहले समझो ज्ञान को, और ज्ञान को समझ करके उस पर रिसर्च करके उसको आप एक्सपेरिमेंट करो खूब, और आपको लगता है कि नहीं ये कल्याणकारी है तो इसको अपनाइए। ये थोपा नहीं जाता कि इसको थोप दो, ये वेद है इसको थोपो ना। ऋषियों ने यही किया है। आज का जो विषय है, आज का जो संदर्भ है, कहीं भी किसी संदर्भ में किसी विषय में आप देखिए तो लोग पहले एक जिज्ञासा पैदा करते हैं कि उसको बहुत इतना घुमाएंगे। कोई आप समाचार भी देखिए, ये हुआ थोड़ा सा, कोई कहीं पर कोई दुर्घटना हुई या कोई रहस्य की बात है, थोड़ी सी सत्य सत्य नहीं बताएंगे एक पंक्ति में जो सत्य है, ये ऐसे से ऐसा हुआ, अब आइए देखते होगा क्या। ये जो बातें हैं, ये क्या है, ये हमारे अंदर शंका उत्पन्न करती हैं, अथवा एक उत्पन्न करती हैं कि जिज्ञासा, अब इसको देखना है। लेकिन ऋषियों ने कहा बिल्कुल साफ, जैसे योग दर्शन में क्या कहा, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। भाई योग क्या है, तो सबसे पहले उत्तर दे दिया, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। और अब क्या होता है,
सारी कहानी पूरी बताएंगे पहले, उतना छुपा के रखेंगे कि क्या है, वो रहस्य बना के रखेंगे। अब पता चलेगा अब क्या है, अब पता चलेगा क्या है, अब पता चलेगा क्या है। वो पूरी पुस्तक पढ़ ली और बाद में पता लिए है। इसलिए वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान हमारे अंदर दृढ़ता को उत्पन्न करता है। इसलिए वेद में कहा कि मैं इन व्रतों के प्रति दृढ़ बनूं, अस्थिर ना हो, चंचलता से युक्त ना हो, दृढ़ता से युक्त हो, कट्टरता की बात नहीं कही। तो ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी, जी जैसे स्वामी जी आपने बताए कि मतलब कि आत्म तत्व जो है मनुष्य को उसका विकास करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। जी आत्म तत्व की पहचान कैसे हम कर सकते हैं और आत्म निर्माण करने के लिए किन किन साधनों का और कैसे ज्ञान को हमें आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन में उस आत्म तत्व को उतारने के लिए? ओम स्वामी जी अपने सरस्वती रूपी वाणी से इसे हमें विस्तार से समझाइए। आत्म तत्व का यदि हम आत्मोन्नति चाहते हैं, आत्म अनुकूल आचरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ऋषियों ने बताया, खूब चर्चा पहले भी की है, अभी आगे भी होगी। हम सब संगति अच्छे लोगों की करें, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ध्यान उपासना करें, सेवा सत्कार करें, सदाचार युक्त रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार लें। अनेक उपाय इसके हो सकते हैं। आत्मचिंतन के साथ, स्वाध्याय के साथ, सद्धर्म के साथ हम उस परम पिता परमेश्वर के विशेष कृपा के अनुयायी बन करके उसके ही सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य को बढ़ाते बढ़ाते आत्म साक्षात्कार और आत्मोन्नति कर सकते हैं। और इनसे कोई नया रास्ता चुनना चाहे तो उसके लिए बड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे के मंत्र में बहुत अच्छी बात आ रही है। और पृथ्वी, इंद्र, लक्ष्य संख्या, क्योंकि लक्ष्य लक्ष्य पर ही चर्चा चल रही है। और यहाँ 18वें मंत्र में भी यही बात पर संकेत करते हुए कहा, पृथ्वी चम इंद्रश्चम अंतरिक्षम चमे। अंतरिक्ष चमे इंद्रश्चमे। द्यौश्चमे इंद्रश्चमे।
द्यौश्चमे इंद्रश्चमे। समासचमे। नक्षत्राणि चमे। नक्षत्राणि चमे इंद्रश्चमे पुनः आ गया। इंद्रश्चमे। दिशश्चमे। दिशश्चमे। इंद्रश्चमे। इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। उच्चारण करेंगे। पृथ्वी चमे इंद्रश्चमे अंतरिक्षम चमे इंद्रश्चमे द्यौश्चमे इंद्रश्चमे समाश्चमे इंद्रश्चमे नक्षत्राणि चमे इंद्रश्चमे दिशश्चमे इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पृथ्वी चमे इंद्रश्चमे अंतरिक्षम चमे इंद्रश्चमे द्यौश्चमे इंद्रश्चमे समाश्चमे इंद्रश्चमे नक्षत्राणि चमे इंद्रश्चमे दिशश्चमे इंद्रश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यहाँ पर जो पृथ्वी को पहले लिया है, पृथ्वी चमे अर्थात पृथ्वी मेरी हो, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, तो यह पृथ्वी मेरी हो। पृथ्वी विस्तारे धातु से पृथ्वी शब्द की निष्पत्ति होती है। जो विस्तार मेरा हो, मैं संकीर्ण विचारधारा वाला न हूं और संकीर्ण छोटे से भूभाग में जो है नहीं, बल्कि यह मेरा पूरा शरीर या पूरी जो भूभाग का या पूरा जो मेरा शरीर से हम इसको भी ले सकते हैं कि यह मेरा जो शरीर है वो विस्तृत शक्तियों वाला हो। पृथ्वीम शरीरम, पृथ्वी शरीर को भी जो है पृथ्वी बोल देते हैं। शरीरम पृथ्वी, शरीरम शरीर के लिए प्रयोग करते हैं कभी कभी। तो यह पृथ्वी जो ये विस्तारित है शरीर, यह परिपक्वता और पूर्णता को प्राप्त है, अपूर्णता तो नहीं इसमें, इसलिए इसका विस्तार मैं करने में सक्षम बनूं। इसका विस्तार का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं कि मैं इसको बहुत बढ़ा लूं। बढ़ाने का तात्पर्य ऐसे तो शक्ति संपन्न होते हैं तो शरीर का बल बढ़ता है और शारीरिक सौष्ठव बढ़ता है। व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो लंबाई भी बढ़ाता है, पुरुषार्थ करे तो अपने सारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाता है। यहाँ पर विस्तार से तात्पर्य क्या है
कि अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को मैं विस्तृत कर पाऊं, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो मेरे अंदर जिससे मैं शारीरिक जो स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है इसका भी सामर्थ्य मैं प्राप्त करूं, इसका विस्तार करूं और अपने अंदर के सामर्थ्य को भी बढ़ाऊं, अपने अंदर के सामर्थ्य को बढ़ाऊं। इसके लिए अंतरिक्षम चमे, इसके लिए अंतरिक्ष मेरा हो, मैं सदा मध्य मार्ग में चलूं। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक, इसलिए अंतरा मैं मध्य मार्ग, न ज्यादा न कम, जीवन में रहे हमेशा सम, न ज्यादा न कम, न ठंडा न गर्म, हमेशा पीजिए सम। बहुत ज्यादा गर्म कुछ पीते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं, सम, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम मध्य मार्गी बने, न अति विलासिता हो, न अति जो है निर्धनता हो या बिल्कुल निकृष्ट स्थिति हो, कम से कम मध्यम जीवन हम जी सकें जो सबके लिए कल्याणकारी हो सके। तो अति को छोड़ करके, अति को छोड़ करके मैं शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाने वाला बनूं, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने लिखा है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति यदि होती है तो गति और मति दोनों खराब हो जाती है, इसलिए अति से बचें। अति नहीं, अधिक न बोलना और न अधिक चुप रहना। अधिक वर्षा होती तो भी हम परेशान हो जाते हैं, अधिक धूप होती तो भी हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी अति ना हो, समता हो। समत्वम योग उच्यते, समता युक्त जीवन ही योग कहलाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी समता का आधार हो, और यही यहाँ भाव प्रकट किया जा रहा है कि मैं सदा मध्यम मार्ग का अनुगामी हूं, इससे बिल्कुल जो है इधर उधर ना हो। मेरा जो मध्य मार्ग है उसमें चलने की वृत्ति के विकास के लिए मैं सदा द्यौश्चमे, क्या कहा, द्यौश्चमे, यह द्युलोक मेरा हो, मेरा मस्तिष्क रूप गगन विज्ञान के नक्षत्रों से, जान के सूर्य से दे दीप्यमान हो। यह जान ही मेरी भावनाओं को पवित्र करेगा, क्योंकि यह शरीर मध्य तो अंतरिक्ष हो गया और ऊपर का भाग देव हो गया। ये मेरा जो ज्ञान का पक्ष है ये बहुत उन्नत होना चाहिए। जैसा व्यक्ति का ज्ञान होगा, जैसे उसकी संवेदनाएं होंगी, जैसा उसका विचार होगा, वैसी उसकी वाणी व्यवहार होंगे, और जैसे उसकी वाणी व्यवहार होंगे वैसा उसका संस्कार होगा, जैसा संस्कार होगा वैसा स्वभाव होगा, और जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। इसलिए स्वभाव हमारा अच्छा हो, संस्कार हमारे अच्छे हो, हमारा प्रभाव अच्छा हो। जहां हम बैठे, जहां जाएं, जहां जो भी कार्य करें प्रभाव पूर्वक करें। और यह क्योंकि दिमाग, मस्तिष्क यदि हमारा ठीक ठीक चलेगा तो सदगति की प्राप्ति होगी, नहीं तो दुर्गति मिलेगी। इसलिए कहा कि मेरा यह जो विज्ञान है, जो मस्तिष्क रूप गगन है, देव है, ये नक्षत्रों से, अनेक प्रकार की ज्ञान ज्योतियों से जो आप्लावित है, जो अनेक ज्ञान के साथ ये परमात्मा ने हमको दिया है। अब भले ही हम उसको अपने प्रमाद आलस्य के कारण छोड़ दें, इसका कोई जो है व्यक्ति की शक्तियां असीम है, असीम है, अनंत है, कभी इसका कोई सीमा नहीं कह सकता। अनलिमिटेड इसके अंदर शक्ति का संचार है, सुपर कंप्यूटर है ये, उससे भी ज्यादा है। किसी भी स्तर से आप इसको नाप लीजिए, कोई भी संसार का यंत्र इसको मात नहीं दे सकता, कितना भी कोई हो। लेकिन ये मनुष्य का मस्तिष्क
ये उच्च चेतना में ले जाने वाला है। जो बाहर के यंत्र हैं उनमें भाव नहीं है, उनमें जो चीज डालेंगे वही चीज रहेगी, संवेदनाएं नहीं है। नहीं तो आज के विज्ञान में क्या नहीं लोगों ने किया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो भाव, वो संवेदना, वो संप्रेषण, हृदयगत जो तरंगे हैं वो इससे हमको भिन्न करती हैं। हमारा जीवन अद्वितीय है, अकल्पनीय है, इसकी हम स्वयं कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी हमारे अंदर क्षमता है, कितना हमारे अंदर जो है इसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये है, इतनी नाप दे दी, कोई इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकता। अपरिमित क्षमताएं हैं इसके अंदर। तो कहा कि वह देव मेरा मस्तिष्क गगन रूपी जान के सूर्य से दीप्यमान हो, यह मेरी भावनाओं को पवित्र करेगा। समाह चमे संयाति सह भवंती रतवो अमासु, मेरा जीवन समाह को अपनाए। समाह का मतलब क्या है? 100 वर्ष से भी अधिक, 100 वर्ष से भी अधिक मैं जी सकूं, ऐसा जब खान पान होगा, जब हमारा ज्ञान होगा, तो ही हम 100 वर्ष से अधिक जी सकते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयिनान्यथे त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। जब हम अपने आत्मानुकूल आचरण करेंगे, कभी आत्मानुकूल वेदानुकूल आचरण को छोड़ेंगे नहीं, तो हम समाह वाले बनेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अब यहीं पर विराम लेते हैं। कल की कक्षा में और इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है। बहुत अच्छी चर्चा है, इस चर्चा को हम अपने जीवन का पुर्जा बना लें, यंत्र बना लें, तो हमारा जीवन धन्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।